बंदो गुरुपद कुंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम जासु बचन रवि करण करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवभूषित है परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है बार बार नरदे नहीं यह बीरे चेत सके तो चेत कहत कबीरे कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा है। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ रतन पाए। कहते हैं सत्संग नित्य कीजिए। जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी और यह सुअवसर यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं। कमल मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी है निष्पाप धर्मी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले कृष्णचंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम में कल्याण हो जाता। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है।
जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदगुरुवाद कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। अभी हम लोग रामचरितमानस सार से गए, प्रथम सोपान बाल कांड से सुन रहे थे। सुन समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनो, साधु समाज प्रिया। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते। मज्जन फल देखी तत्काला, काक होए पिक बको मराला। सुनी आचरत करे जल कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोगों वेदनो अनुभव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को मिला है, सत्संग के प्रभाव से होना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। रामचरितमानस आया है, बुद्ध मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का स्वाद है, चलता फिरता राज है, जो थोड़ा भी समय लगा करके सत्संग का श्रवण कर लिए, संत का दर्शन कर लिए, उसका पूर्ण कल्याण होगा उसका। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते हुए एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे। ब्राह्मण का नाम था औरबिंद। बहुत कंजूस, कभी किसी भिखारी को भिक्षा नहीं देते थे। संत महात्मा जब आते थे, कोई भिखारी आते थे, घर भाग जाते थे, छिप जाते छिप जाते थे। और उनको एक ही पुत्र था जिसका नाम था मठकुंडली। इकलौता पुत्र है, धन की कमी नहीं है, लेकिन महाकंजूस, एक नंबर का कंजूस। पुत्र जब बीमार पड़ा, पुत्र का इलाज नहीं कराए। क्यों? कि धन में असमर्थ होता है। अरे धन किसका है? पुत्र का है ना। धन है पुत्र। पिता धन अर्जित करते हैं अपने पुत्र और सुपुत्र के लिए। सुपुत्र क्या करते हैं? अपने पिता के, माँ के कृत्य को, यश को फैलाते हैं।
अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं ये सुपुत्र का काम है। ये सुपुत्र इस तरह का करते हैं। पुत्र बहु अगर सुपुत्री है, मतलब अगर इस तरह का है तो वही सत्संग का आयोजन करवाते हैं। सब जगह सत्संग नहीं होता है, आप लोग देखते होंगे हर जगह सत्संग नहीं होता है। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं यह सत्संग टाटा बिरला की रस्सी में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में यह सत्संग रखा। दान सब नहीं कर सकते, दान सब नहीं कर सकते। आज आप लोग क्या दान कर रहे हैं? गृहपति सत्संग दान कर रहे हैं। आप लोग सुनने के लिए समय दान कर रहे। समय, यह समय एक एक श्वास जो है, एक एक श्वास का इतना कीमत है। विश्व का तमाम वैभव देने के बाद भी एक श्वास के बराबर नहीं हो सकता। सिकंदर का जब अंतिम समय आया, एक एक श्वास के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। दंडान ने कहा, सिकंदर विश्व की लालसा लेकर के चले हुए हो, अब तुम अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सको, माँ का भी दर्शन नहीं कर सको। जैसे आए कहते माँ हमको, हम लोगों को समय नहीं दिए सेवा करने। माँ हमको सेवा करने का समय नहीं दिए। माँ बिछावन पर गिरी तब सेवा। माँ चलते फिरते आप तमाम तो माँ का सेवा की, भरपूर सेवा की। तमाम सुपुत्र बनकर गया, सुपुत्र बनकर गया तो माँ का सेवा किए, पिता का सेवा किए। अभी सत्संग के दौरान माँ का सेवा करें। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। दूसरा कोई खजाना नहीं है। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना, उसका दिल कभी न दुखाना, उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार में से अभागरु मानव जगरा माँ और बाप में से। इसलिए शुभ काम कर लीजिए। माँ का सेवा करना परमात्मा का सेवा है। पिता का सेवा करना परमात्मा का सेवा है। बच्चे का देख रेख करना, बच्चे का भरण पोषण करना परमात्मा का सेवा है। क्योंकि सबके अंदर वही परमात्मा बैठे हुए हैं। परमात्मा जर्रे जर्रे में परमात्मा है। पूरे ब्रह्मांड को सजाने वाले परमात्मा है। और पिता के रूप में भी वही परमात्मा है जो घर को सजाते हैं, बच्चे का भरण पोषण करते हैं। पिता को भी परमात्मा का दर्जा दिया गया है, माँ को भी परमात्मा का दर्जा दिया गया है। क्योंकि सबके अंदर में वही तो परमात्मा है। सेवा तो कर लीजिए। एक एक श्वास के सिकंदर तरसते रह गए। डॉक्टर मुझे किसी तरह बचाओ जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राष्ट्र दे दूंगा। अरे डॉक्टर मुझे किसी तरह बचाओ कि जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने जवाब दिया, हे विजेता, आप विश्व का तमाम वैभव मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं, किसी को ताकत नहीं। अगर ताकत है तो परमात्मा को है, ताकत है तो सदगुरु को है। उस श्वास को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि श्वास जो मिला है 100 रुपये पूंजी जो मिला है, नाप तौल के हिसाब से मिला है। इसलिए नाम का सुमरण कीजिए। संत कबीर ने कहा, नाम सुमरण बाबरे तेरी सदा नाम दे करे।
माँ है नहीं। समाज से एक न एक जवाब को सब जाने, जिस रूप में जा रहे हैं जगत चला डाले, जगत चला जा, यहाँ कोई न रहे, यहाँ कोई रहने वाले नहीं है। इस मुस्तल में अद्भुत मूसा है तभी से घुसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुस्तल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से है? कहा जब से सृष्टि बनी है तब से जीवात्मा रूपी मूसा सबके अंदर में ईश्वर अंश है। जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख है, राशि 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसका उम्र भी 5,500 वर्ष हुआ। सृष्टि समाप्त हो जाएगी, आत्मा रहेगी। आत्मा कहाँ रहेगी? आत्मा कहाँ से आई है वहां चली जाएगी। जो शुभ काम करेंगे परमात्मा के गोद में जाएंगे और बहुत ब्रह्मा जी के खोपड़ी में चिपक जाएंगे। संत महात्मा लोग कहते प्राणी जपने तो सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी, दुल्हन अचल मुकाम। जैसे डॉक्टर ने कहा ऐ सिकंदर विश्व का तमाम वैभव मेरे हवाले कर दो, लेकिन आपके श्वास एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर रोते हुए कहते काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम वैभव देने के बाद मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। संत कबीर ने कहता हूँ कहीं जाता हूँ कहीं बजाए ढोल, संसार खाली जात है, 3 लोक का मोल, 3 लोक की संपदा देंगे, फिर एक श्वास का बराबर नहीं होगा। आज और दिन ब्राह्मण के यहाँ भगवान बुद्ध पहुंचते भिक्षाटन मांगते, उनका पुत्र था मठ कुंडली, बहुत देर से बीमार था, बहुत देर से बीमार था। अब तब कर रहा था, तब शरीर से जीवात्मा निकलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। उसी समय जैसे भगवान बुद्ध वहां पहुंचते हैं, मठ कुंडली क्या करते हैं? भगवान बुद्ध का जैसे दर्शन करते हैं तो मठ कुंडली से हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। उठने की सामर्थ्य शक्ति नहीं है, चलने की सामर्थ्य नहीं है, मन से कहते मन से मन को छू लो, आंख से देखते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हुए प्रभु का चिंतन करते हैं, नाम का सुमन करते हैं। सुमरण करते करते मठ को लिए अपने शरीर को प्रत्याग कर दिए, त्याग कर दिए और वहां से भगवान बुद्ध चल पड़े। दूसरे एक दिन सत्संग कर रहे थे, धर्मसभा में चर्चा कर रहे थे, आनंद करके बनते मठ कुंडली को जो आप दर्शन दिए, मठ कुंडली आपका दर्शन करके अपने शरीर को जो प्रत्याग कर दिए, तो प्रत्याग कर दिए तो उनकी कौन सी गति हुई, उनकी क्या गति हुई? भगवान बुद्ध कहते हैं देखो आनंद, मठ कुंडली जो मेरा दर्शन किया उसके जीवन में ऐसा पुण्य ऐसा फल प्राप्त हुआ। अभितापतिस भगवान में मतलब स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर लोक में चले, स्वर्ग लोक जो है सबसे सुंदर लोक को चले गए हैं और वहां के सुख वहां के सुख को भोगते हैं। उसी समय और दिन ब्राह्मण कतु के पिताजी कहते हैं बंदे मेरा पुत्र तो कभी दान नहीं किया, मेरा पुत्र तो कभी सत्संग नहीं किया, वो तो कई वर्षों से बीमार था, आपका दर्शन किया और आप उनको दर्शन दिए, तो दर्शन दिए
तो स्वर्गलोक की सबसे अच्छे लोक में चले गए हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं जो अंत में मतलब जो जीवन में संत का दर्शन कर लेते हैं उसका एक न एक दिन परम कल्याण होगा। इसलिए मठ कुंडली का परम कल्याण होगा। और दिन ब्राह्मण जो एक नंबर का कंजूस था, तब भगवान बुद्ध को निमंत्रण देते, भगवान आप भिक्षु के साथ आवे और मेरे यहाँ भोजन करें। इसलिए ये नहीं है कि पलोट का पलोट दे दे। श्री लोग नाम का सुमरण कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है। दाता दयाल दया करे अवगुण हरे, दे टाल हम जंजाल सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल हरदम रटो तब हो न हटो तो ही छेले कर्म का। उस मंत्र को जपते रहिए, जीवन में सत्संग कीजिए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। परमात्मा मानिए जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा। गुरु नानक देव जी महाराज, एक दिन की बात है, गुरु नानक देव जी महाराज घनघोर जंगल की ओर चल रहे, घनघोर जंगल गए। जाते जाते काफी रात हो गई, काफी रात। घनघोर जंगल जाते हैं तो वहां देखते हैं नाच गान हो रहा है, वहां नाच गान गीत गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, बाजा बज रहा है, मरकरी चल रहा है, काफी खुश है, सब खुश। जैसे गुरु नानक देव जी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं इसमें तो एक भी मनुष्य नहीं, एको मनुष्य नहीं। श्री सदगुरु एक भी मनुष्य नहीं है। वो जो नाच गान कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तुम लोग कौन हो? इसमें तो एक भी मनुष्य नहीं है, लेकिन गीत गा रहे हो, नाच गान हो रही है, उत्सव मना रहे हो, किस खुशी में? एक प्रेत आया, हम लोग तमाम प्रेत हैं, हम तमाम प्रेत हैं। हमारे प्रेत प्रधान सिंहासन पर बैठे हुए, का तुम लोग जंगल में उत्सव नाच गान क्यों कर? प्रेत कहते हैं कल जो है हमारे प्रेत प्रधान की लड़की की शादी है। प्रेत का जो प्रधान है उसकी लड़की की शादी है। कहा प्रेत प्रधान कहाँ? कहा सिंहासन में बैठे, ऊंचे सिंहासन में प्रेत प्रधान बैठे। लड़की कहाँ? कहा लड़की बगल में। प्रेत का लड़का भी नहीं आया। शादी होगी कल, का शादी होगी कल, तो लड़का अभी तक क्यों नहीं? कहा कल लड़का है। सब लोग अमुकों में धनाढ़ व्यक्ति है, उनका एक पुत्र है जो बहुत दुराचारी पुत्र है, कई वर्षों से बीमार है। कल उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद वो प्रेत योनि को प्राप्त करेंगे, प्रेत बनेंगे। जैसे प्रेत बनेंगे, प्रेत बन करके आएंगे और प्रेत प्रधान की लड़की की शादी होगी उनके साथ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते किस गाँव में? गाँव का नाम पूछे, उनके पिताजी का नाम पूछे, कहा गाँव का सबसे अमीर आदमी है। लड़का का नाम पूछ दिए, पूछ करके वहां से चल दिए। गुरु नानक देव महाराज चले, चलते चलते सुबह में जैसे पहुंचे तो पता लगा इस गाँव में नाम बताए व्यक्ति का नाम, कहा सबसे धनाढ़ व्यक्ति है। आगे बढ़े और धनाढ़ व्यक्ति अपने दरवाजे पर परिचय पात्र। गुरु नानक देव जी को अपने दरवाजे पर लेकर बैठाए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं आपका पुत्र बीमार है,
कहा हाँ महात्मा जी कई वर्षों से बीमार है, इलाज नहीं कराए, कहा इलाज तो कराए लेकिन ठीक नहीं हो रहा। अब तब कर रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते वह लड़का कहाँ है? अंदर ले गए। जैसे ले गए गुरु नानक देव जी महाराज को जैसे वो देखते हैं और प्रभु का चिंतन, कोई कहते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनमें श्रद्धा है उस मंत्र को जपते प्रभु का गुणगान करने लगे और महात्मा जी के सामने लेटे हुए हाथ जोड़ लिए। महात्मा जी कहते हैं भजन भेद लिए हो? कहते नहीं। देखते बहुत आदमी टाल बटुका भी नहीं। अभी ते हर बारी नहीं छे श्री सदगुरु। संत कबीर साहब कहते काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करोगे कब। कोई कहते हैं आज करो सो काल कर, काल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? जीना है अब बरसों। इसी बीच में जमदूत आएंगे और घसीट करके लेके चले जाएंगे और जबराज की अदालत में कुटाई होगी। उस समय चीखेंगे चिल्लाएंगे, हे भाया, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कोई बचाने वाला नहीं। प्लॉट का प्लॉट जमीन, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, हीरा जवाहरात का ढेर नहीं बचा सकते। जिसके जीवन में सत्संग है, नाम का सुमरन है, वही बचाएंगे। जमदूत जमराज उनका सम्मान करेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं भजन भेद लिए हो? कहा नहीं बाबा। कहा मैं तुमको नाम दाऊं, नाम बता रहा हूं, इस नाम का सुमरण करो। नाम बताए, नाम का सुमरण कर रहे हैं। जैसे हम लोग को दीक्षा लेने के समय, भेद लेने के समय नाम दिया जाता है ना, वो नाम का सुमरण कर रहे हैं। फिर गुरु नानक देव जी महाराज कहते नाम जप कर रहे हो। महाराज में तो भूल गया था। फिर कहते याद जपो, जपाए, जपा रहे हैं। फिर कहते जाप जप लो। महाराज तो मैं भूल गया। जपाते जपाते जपाते, याद दिलाते दिलाते उस शरीर को प्रत्याग कर देते। श्री सदगुरु वो शरीर को प्रत्याग कर देते, शरीर को प्रत्याग कर देते। जैसे शरीर को प्रत्याग किए परिवार के सारे सदस्य लग करके रोने लगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते यहाँ जो होना था हो गया, अब वहां क्या होता, वहां जो होगा वह देखना है। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज वहां से चल गए। घनघोर जंगल जाते हैं, बहुत दूर था ना। गुरु नानक देव जी महाराज तो उड़ते थे, आकाश में उड़ते भी थे। भगवान बुद्ध भी उड़ते थे। भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे। बहुत दूर था, घनघोर जंगल चले गए। काफी रात हो गई। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज वहां पहुंचते हैं, नो बाजा बज रहा है, नो केसियो बज रहा है, नो मरकरी जल रहा है, छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा है। सारे के सारे रो रहे, रुलाई हो रही है। गीत भजन गीत सब समाप्त हो जाए। सारे के सारे रो रहे, रुलाई हो रही, रुलाई हो रही। जैसे गुरु नानक देव महाराज पहुंचते हैं तब कहते हैं कल शादी नहीं थी तो सब मिलकर के नाच गान कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे। आज जब शादी है, श्री सदगुरु, आज जब शादी है, आज जब शादी है तो नाच गान क्यों नहीं हो रहा है? गीत गाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए।
तमाम घेर लिए, तमाम घेरते हुए कहते हैं बाबा कल आप आए पूछ लिए कि क्या है। हम लोग बताए कल प्रेत प्रधान की लड़की की शादी हुई। आप पूछे लड़का कहाँ है, तो हम लोग के लड़का अभी नहीं आया, मृत्यु लोक में है। एक धनाढ़ व्यक्ति का पुत्र है, कल मरेगा, वो प्रेत बन के आएगा। लड़की कहाँ, तो लड़की को तो दिखला रही है, लड़की के पिता को भी दिखला, जो हम लोगों के प्रेत प्रधान है, सबको दिखला दिए। तब आपने लड़का का नाम पूछा, उनके पिताजी का नाम पूछा, गांव का नाम पूछा, और पूछ करके आप वहां गए और उनको आप भजन नाम दिए, नाम परमात्मा का नाम बताए, नाम बताए। लड़का को नाम जपा, आप नाम जपा रहे थे, हम लोग भुला रहे थे। श्री सतलोक आप बताते थे जपने के लिए, हम सब प्रेत मिल करके उनको भुला देते कि शरीर छूटेगा, प्रेत बनेगा। लेकिन आप याद दिलाते जप रहे हो जी, वो कहते महाराज मैं भूल गया। जपो, जपाते उसका जपते उसका शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद वो गंधर्व लोग को चले गए। श्री सतलोक नाम जपते वो गंधर्व लोग को चले गए। प्रेत योनि में नहीं आए, प्रेत योनि से जाने से मुक्ति लगे। और हमारे प्रेत प्रधान और हम तमाम प्रेत आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। आपके चलते मेरे प्रेत प्रधान की लड़की सदा कुंवारी रह गई, लड़की भी रो रही थी। श्री सतलोक रुलाई और रो, सारे के सारे रुलाई हो रही थी, रो रहे थे। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज के साथ जो सत्संग का महिमा सुने, नाम का महिमा सुने, और संत का जो तमाम प्रेत दर्शन किए, तमाम प्रेत दर्शन करते हैं। कुछ देर के बाद देखते हैं एक भी प्रेत वहां नहीं है, एक भी प्रेत, न प्रेत है, न प्रेत प्रधान है, न प्रेत प्रधान की लड़की है। देखते हैं गायब कहाँ हो गया। प्रेत योनि से तमाम को मुक्ति मिल गई, मुक्त हो गए, तमाम मुक्त हो गए। प्रेत योनि छूट गया, अच्छे लोग सब लोग को चले गए। ये सुनने का फल है। सुनि समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत करो, साधु समाज प्यार। ये सुनने का फल है। इसे सुनिए, जो सुने उसका परम कल्याण हो गया, परम कल्याण हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़े। गौकर्ण और धुंधकारी का प्रसंग है। गौकर्ण संत धुंधकारी बहुत दुराचारी था, बहुत दुराचारी, इतना दुराचारी था, अपने माँ से पैसा लेकर के, रुपया लेकर वेश्यागामी हो गए। सारा धन को बर्बाद कर दिए और माँ से मांगते मुझे धन चाहिए, मुझे रुपया चाहिए। माँ कहती है जब तक मेरे पास धन रहा, रुपया रहा, तब तक तो मैं तुमको दिया, अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कहाँ से दूंगी, मेरे पास नहीं है। उस समय माँ भोजन बना रहे थे। दुराचारी कुपुत्र था, कुपुत्र एक नंबर का शराबी दुराचारी था। माँ को मारने के लिए दौड़े। चूल्हा में जो चेला जलावन था, जल रहा था, माँ के मुंह पर नाके पर मारते। माँ दौड़ करके भागे, माँ कुएं में कूद पड़ी, माँ आत्महत्या करनी, माँ की मृत्यु हो गई। दुराचारी पुत्र आते हैं, पिताजी से कहते मुझे धन चाहिए।
पिताजी कहते मेरे पास कुछ भी नहीं। जैसे पिताजी को मारने के लिए दौड़ते हैं, उस बीच में एक गौकर्ण आएगा, सुपुत्र। कुपुत्र पिता के यश को मटिया मेट करते हैं, सुपुत्र यश को फैलाते हैं। गौकर्ण कहते पिताजी, अरे इस दुराचारी के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि आप जंगल में जाकर के तपस्या कर लीजिए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। उसी समय उनके पिताजी घर से निकले, घनघोर जंगल चले गए और घनघोर जंगल जाकर के मुस्तेरी के साथ ध्यान भजन के सत्संग ध्यान नृत्य के अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हुए उनके पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष। गौकर्ण भी घर को छोड़ घर से निकल गए। श्रीमद्भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए, उसमें ये प्रसंग आया है। अब घर खाली पड़ गया। धुंधकारी कई वेश्या को मंगाए। अब इनका काम हो गया, इसके घर में डाका डालना, उसके घर में डाका डालना, इधर चोरी करना, उधर चोरी। नहीं देखते हैं पीने वाले सब क्या करते हैं, मकई का पट्टा है, चावल है, गेहूं है, उठा करके लेके चले जाते। ऐसे पीने वाले दुराचारी कुपुत्र, हर समाज में कुछ न कुछ है ऐसा दुराचारी है। ऐसे पीने वाले की बहुत बड़ी दुर्गति होगी। पीने वाले गीता में स्वामी कहते हो, गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश। बोलने लगे तो वीडियो अनहार बैठे। ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तो पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर घर तैयारी, गाड़ी आने वाली कौन सी है। धर्मात्मा के सिंहासन में जिस माँ के लिए हम लोग सत्संग कर रहे हैं, वो ऐसी माँ थी, सत्संग के प्रति समर्पित रहती थी। भक्त मरे क्या रोइए, वो अपने घर जाए रोइए साकट बापरो, जो हाथों हाथ बिका उस सट्टावा के लिए रोइए। उस माँ के लिए नहीं सको, उस माँ की अच्छी गति है, अच्छी गति है, अच्छी गति। वो माँ आज तक, आज की संपिंडन दिन तक वो माँ हम लोगों के बीच में रहेगी। संपिंडन दिन सत्संग जो होगा वहां तक भोज भंडारा होगा। जो जो खाएंगे अपना पुण्य उस माँ को देंगे। जो जो सत्संग हो रहा है वो पुण्य को माँ बटोर करके उस माँ की अच्छी गति होगी। पुण्य लेकर के पुण्यात्मा माँ तो थी ही, अच्छे अच्छे लोग हो जाएंगे। वहाँ सुखमय जीवन, सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करेगी। श्रीमद्भागवत महापुराण को लेकर के पढ़िए, सब महापुरुष के जीवन को पढ़िए, अच्छी गति है। रोइए साकट बाप जो हाथों हाथ बिका, सट्टा के लिए रोइए, मांसाहारी के लिए रोइए, शराबी के लिए रोइए, जो हाथों हाथ
गला कटेगा, कुट्टी कुट्टी में मांस का बंटवारा होगा। धुंधकारी का जीवन दुराचारी में जीवन हो गया। इसके घर में चोरी करना, उसके घर में डकैती करना, राजा के घर में डाका डाले से ढेर सारा धन, राजा के पास जो भी सोना चांदी हीरा जवाहरात थे, जो भी रुपया था सब ढो लिए। जैसे ढो करके लाए, वेश्या सबके सामने रखते हुए कहते हैं अब तुम लोग अपना सुखमय जीवन व्यतीत करो, अब जीवन में कभी कमी नहीं होगी, और कमी होगी तो फिर व्यवस्था करेंगे। वेश्या को धन चाहिए, क्या चाहिए उनको? धन चाहिए। 8-10 वेश्या की विचार करती है, इनका काम है डाका डालना, कहीं अगर पकड़ा गए तो धन लेकर के उनको आएंगे, जैसे लेके आएंगे यहाँ धन देखेंगे, धन तो ले ही जाएंगे, हम लोगों को भी पकड़ करके ले जाएंगे, हम लोगों की दुर्गति होगी, फांसी किसना होगी। तमाम वेश्या विचार करते हैं, अब इनको हम लोग को धन चाहिए, अब इनका सफाया करना है। साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। सब मिल करके रात में धुंधकारी सोए, सब मिल करके इधर खुट्टा उधर खुट्टा, हाथ को बांधे, पांव को बांधे, मुंह पर पट्टी बांधे, सब मिल करके कुटनी शुरू की। कोई मुक्का दे रहे तो कोई लोही से मार रहे, थकूच रहे, आवाज तो मुंह तो बंद है, किनको चीखे गुंगिया रहे। देखिए अब फिर भी प्राण पखेरु नहीं निकल रही है, उन पर किरासन तेल डाल दिए, किरासन तेल डाल करके आग लगा दिए, फिर भी चमड़ी तो जल गया, लेकिन शरीर से जीवात्मा नहीं निकल रहे। सब मिल करके आंगन में गड्ढा खोदे, बड़ा गड्ढा, और गड्ढा खोद करके उसी में दे डाले, जैसे दे डाले ऊपर से मिट्टी देख के भागे, छटपट करके प्राण को त्यागे, और प्राण को त्यागे तो बन गए प्रेत। संकरी साहब कहते, दीवाने मन भजन बिना दुख, भजन के बनाए दीवाने मन, आए दीवाने मन, भजन के बिना दुख भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा, पुष्टैवरे बेमान गुरु के विशाली पछतेवे, अरे जन हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो, ऐ तो जब दूर काम नहीं दे तो तुरा, माई बाप भाई पुतली उलटी दे तो बेहतर देवे। आगू आगू कहनिया भैया डोलिया लेने जा, पाछू से जम रैया डंडा देने जा, मतलब कुटनी करेंगे, डंडा देने जा। कहत कबीर सुनहु साधु है, अब वो सारे भीतर जैसो कर ही ले, पर समझ जा रहा है, उपाय कर लीजिए, कर ले भैया बनिद व्यापारी, फिर मिल तो एहन सुतारे, फिर मौका नहीं होना। अब भटक रहे, बन गए प्रेत, भटक रहे। जो प्रेत जोड़ी को प्राप्त करता है ना, जो घर में सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुपके चाहते चलते, दादा कहाँ छो, दादा हो सड़क पर छो, दादी दादी है न मंदिर गए, तब तक देर है, बढ़िया बढ़िया बना करके काजू किशमिश रस करी बड़ी देर है, ठोस ऐसे लोगों का जब शरीर छूटेगा, जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, चुपके सुंदर सुंदर भोजन करेंगे ना, मार्कंडेय पुराण के पढ़िए, गरुड़ पुराण के पढ़िए, ऐसे प्रेत बनेंगे, सोची मूक प्रेत बनेंगे। सुई को देखे हैं, सुई में नुकीला छेद रहता है,
वह प्रेत बनेंगे। एक बूंद पानी पीने में उनको 1 वर्ष लगता है। और चक्का में करते पानी आते 2008 में करते हैं। कमलापुर जाइए, इधर जाइए, गंगा किनारे देखिए, कोसी देखिए, कितना पानी। वहां भी पानी नहीं पी पाएंगे क्योंकि मुंह तो छोटा है। तो कैसे पानी पिएंगे? किसी पर सवार हो जाएंगे, तबाह कर देंगे। के छियो फलनी छियो, हम फलवा छी कहते हैं लोग। पैन पिलावन कहेंगे इनको एक लोटा दूध ही दे दो, छालीदार दही दे दो, वो सब नहीं चाहिए। रस कदम कच्चा पक्का दे वो हो नहीं चाहिए। तब की चाहिए हमारा पानी पिलाओ। पानी नहीं मिल रहा पर चक्का में करबला धाम से सब प्यास तो लाए, लेकिन एक बूंद पानी नहीं पिए सकते। झट ला करके देते हैं। 1 लोटा दीजिए कि 1 बाल्टी दीजिए, एक बार में गटाक करेंगे और गटाक करके ठहरेंगे, वहाँ फटाक भागेंगे। क्योंकि प्रेत कभी अस्थिर रहता ही नहीं है, भूत कभी अस्थिर रहता है। चुपके चुपके सुंदर बोल रहे चलो। मारकंडे पुराण में आया है, जो अपने पिताजी को पानी नहीं देते, बहुत तरह शरीर में शक्ति छोड़ है। पहले किया ना अपना से ले सो माँ कहेंगे कि पानी आपके हाथ में की भेज हम देख श्री सुंदर बहुत देते हैं। देना चाहिए, जो देते वही तो भाग्यशाली, और जो नहीं देते वही कुपुत्री है। श्री सुंदर वही कुपुत्र है, वही कुपुत्री है। ऐसी पापी को, ऐसे पापी का जब शरीर छोड़ता है ना, मांगते हैं पानी। जमराज जब कुटाई करवाते हैं जमदूत से मांगते हैं पानी। जमराज कहते हैं जमदूतों, ये माता पिता को पानी नहीं दिया है, कभी प्यासे को पानी नहीं दिया है, पानी मांगने वाले को कभी पानी नहीं दिया है। इस पापी को गरम गरम खून पिलाओ। खून जो दुर्गंध जो खून है, मारकंडे पुराण को उलट करके पढ़िए, गरुड़ पुराण को उलट करके पढ़िए। पापी की ऐसी दुर्गति होती है, उसमें भी खून में भी दुर्गंध, उसमें भी नुकीला जीव जंतु मुंह में लेंगे, ठोर को छलनी करेंगे और गले में बीट डालेंगे, फाट फेंकेंगे। उस समय चीखेंगे, चिल्लाएंगे। वो भी गरम दुर्गंध पीप को नहीं, खून को नहीं पी पाएंगे। जब तो मुंह खोलेंगे उधर ऊपर से डालेंगे कि जाप पिलाया जाए। जो माता पिता को समय पर भोजन नहीं देते हैं, ऐसे पापी को जमराज कहते हैं जमदूतों, ऐसे पापी को गरम गरम पीर पिलाओ। पीर चुपचाप रस कदम ढाले थे, आज गरम गरम पीर उनको पिलाया जा रहा। चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, हे भाइया, हे पुत्रे, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। और बचाइए। जीवन में सत्य नहीं, जीवन में संदूर नहीं। गुरबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरबिन कौन मिटावे रे, गुरबिन कौन सहाय नरक में, गुरबिन कौन सहाय। चीखते चिल्लाते हैं और कहते खूब कुटनी करो, कुटो। गीता में स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कहते मैं निकल गए, अभी बहुत लिखा पड़े कुछ बाकी है। कई खाता है पता किसी को नहीं है, कई खाता है पता उन्हीं को है जिसका खाता है। श्री सदरो जमदूत आगे पकड़ करके लेके चलने लगेंगे, राखल ये सोना गए थे, नहीं बेटा के बतलिए, नहीं पत्नी के बतलिए, नहीं पति के बतलिए, कुछ मौका तक दिया। श्री सदरो
रुकने देंगे? ऐसा गुस्सा मारेंगे चलने के होना तय क्या होना पड़ेगा। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे जल की मार से बचाओ, कोई बचाने वाले नहीं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते सुनिए, जो जो सुने उसका जीवन मंगलमय हो गया। तो जैसे गौकर्ण आए, घर आए, बहुत दिनों के बाद गौकर्ण आए थे घर। जैसे वो संधि उपासना करते ध्यान बैठते हैं, उधर से मिट्टी का ढेला, बड़ा बड़ा मिट्टी का ढेला जमा हो गया। वृक्ष उखाड़ उखाड़ करके आंगन में जमा हो गया। फेंक रहे, भैंसा के रूप में आते हैं, शरीर में आग लगी हुई, चीख रहे, चिल्ला रहे, भैया बचाओ, भैया बचाओ। गौकर्ण कहते हैं, है तो भैंसा के रूप में, है तो शरीर में लगा हुआ आग है, प्रेत के रूप में है, बचाओ बचाओ। आवाज तो मेरे धुंधकारी का है, आवाज मेरे धुंधकारी का है। गौकर्ण कहते कौन हो तुम? का भैया हम आपका भाई, आपका बड़ा भाई, हम धुंधकारी, धुंधकारी तुम्हारी यह हालत का भैया। हाँ, हम प्रेत योनि को प्राप्त हो गए। कहा तुम्हारे लिए बहुत जगह गया, पिंडदान किया। श्री सदगुरु बहुत जगह जाकर के पिंडदान किया, गया में भी कई बार पिंडदान किया है। क्या तुम्हारी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी कहते भैया गया में पिंडदान कीजिए कि कहीं पिंडदान कीजिए, इससे हमारी मुक्ति नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें बताओ? तो धुंधकारी कहते भैया मेरे लिए भागवत कथा, मेरे भागवत कथा मतलब सत्संग करवा दीजिए, सत्संग मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, 7 दिन तक सत्संग करवा दीजिए। तो गौकर्ण का जब सुबह होगा तब हम गांव के लोग को बैठाएंगे, तब तक तुम जाओ। भटक रहे, सुबह हुआ, गौकर्ण पूरे ग्रामीण को बैठाए और कहते मेरा भाई धुंधकारी प्रेत बन गया। वो कहते हैं सत्संग करने के, सत्संग कराने के लिए कहते हैं। तब तमाम गांव के लोग कहते हैं धुंधकारी तो इस पर भी सवार होता है, इनको भी भूत लगता है, धुंधकारी करता है। पूरे गांव को तबाह कर देते, कहते जल्दी से सत्संग भागवत कथा कराइए। समय आया, भागवत कथा प्रारंभ होने वाला, अब शुरू होगा। जैसे सत्संग शुरू हुआ, गौकर्ण मंचासीन हो गए। तमाम श्रोता सब भागवत कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के तमाम गांव ग्रामीण सब आए। और उसी समय धुंधकारी भी प्रेत के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। गौकर्ण समझ गए कि धुंधकारी है। उसी समय एक 7 फुट का बांस का खुट्टा रखा हुआ, गाड़ करके नहीं रखे थे। सदगुरु अब तो गाड़, भागवत कथा खुट्टा को गाड़ा जाता है, उस समय गाड़े नहीं थे, पहले से रखा हुआ। एक दिन भागवत मतलब जैसे प्रेत होता बड़ा चला, प्रेत असली नहीं रहता है, प्रेत करता छठ। महापुरुष की बाने मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रही कुरकुंद बड़ा शैतान है, मन का कहन माने, मन है पक्का चोर। बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़, तैरने के लिए नहीं आता। कौन बोल पा रहे होंगे? आराम मुश्किल है। प्रेत होता बड़ा चला, सूक्ष्म रूप में बांस में जो छिद्र था उसमें प्रवेश कर गए और शांति से सो गए। सुन समझ ही जन मुदित मन सुन रहे और समझ भी रहे और आनंद भी हो रहे हैं, उन पर विचार कर रहे हैं। एक दिन सुने एक पोर फटा, 2 दिन दूसरा पोर फटा, तीसरा दिन में तीसरा पोर फटा, चौथा दिन में चौथा पोर फटा,
पांचवा दिन सुने पांचवा पौर फटा, छठा दिन सुने छठा पौर फटा, सातवां दिन सुने सातवां पौर फटा। जैसे सातवां पौर फटता है सत्संग समापन को जाता है। एक देव पुरुष के स्वरूप में भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा वहां प्रकट हो गए। वहां सत्संग पंडाल में आज धुंधकारी का रूप भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा हो गया। जैसे भगवान विष्णु के शरीर में जो रंग रूप है वह रूप में प्रकट। और भगवान विष्णु के पार्षद वहां आए और भगवान विष्णु के पार्षद जैसे आए उनको विमान पर बैठाते हैं। विमान पर बैठा करके जब उनको लेके चलने लग गए तो धुंधकारी पुष्पों की वर्षा करते हैं। इन पर संत साधु गौकर्ण पर धरे भाई पर पुष्पों की वर्षा करते हैं और हरि कीर्तन करते हुए जब उनको लेके चलने लगे तमाम ग्रामीण कहते हैं, भक्त कहते हैं सत्संग तो हम भी सुने, 7 दिन तक सत्संग हम भी सुने, लेकिन हम लोगों के लिए विमान नहीं आया, सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया है उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने। आप लोग सुनते, आप लोगों के लिए विमान आता और हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ धाम लेके चले गए। ग्रामीण सब कहते हैं नहीं, भागवत कथा एकदम प्रारंभ ही रखिए। हरि सदगुरु धुंधकारी चले गए वैकुंठ धाम, पुनः भागवत कथा प्रारंभ हो गया। हरि सदगुरु पूरे गांव के लोग आकर के भागवत कथा सुने। सुनते बीच में एक दिन ऐसा समय आया, एक बहुत बड़ा विमान आया, श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़े, जो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने सुनाया था। बहुत बड़ा विमान आए, तमाम को आदर से कहते बैठा है। पूरे ग्रामीण बैठे, गांव में एक भी पशु नहीं बचे, एक भी जानवर नहीं बचे, एक भी कुत्ता बिल्ली नहीं बचे, एक भी चूहा नहीं बचे, एक भी छुछुंदर मूसा नहीं बचे, एक भी सर्प नहीं बचे, एक भी कीड़े मकोड़े नहीं बचे, एक भी जीव जंतु नहीं बचे। सब दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठे और भगवान विष्णु के पार्षद हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए और सब वहां के सुख का अधिकारी हो गए। ये सुनने का फल है। वही कहते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनि समझे जन मुदित बना, मत जही अति अनुराग, लहे चारि फल अछत तनो, साधु स्वाद याद जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं। वे मानव प्रयाग में हरि प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। जब सुन रहे थे मति की रति गति भूत बनाई, जब यही जतन जहां दे पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोगों वेदना आन उपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमार्थ सर्वमार्गवाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता कितना हुआ। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक धनी सेठ था। धनी सेठ 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहा था। 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेके जा रहा था। अब भगवान बुद्ध के सत्संग पंडाल में उस कपड़ा को बेचेंगे और सेठ एक नंबर का लालची। श्री सदगुरु
सेठ एक नंबर का लालची। आगे में गए, एक सूखा नदी था, सूखा नदी। सेठ क्या कहते हैं, गाड़ी को नदी के इसी पार रखो और सब कपड़ा पर कीमत बढ़ाओ, कीमत। साधु महात्मा को बहुत विदाई होती है श्री सदगुरु, और जो कहेंगे देना पड़ेगा, जो कहेंगे देना पड़ेगा। सब पर कीमत लिखने लगे। अब 500 बैलगाड़ी, 500 गाड़ीवान है, 1000 बैल है श्री सदगुरु। सब अब भोजन भी बन रहा है और सब मिलकर के कपड़ा का गट्ठर पर कीमत लिख रहे। सुबह जाएंगे ना तब न बेचेंगे, बढ़ा चढ़ा करके लिख रहे हैं। और सूखा न जाते तो पार हो जाता। रात्रि का जब 12 बजा मूसलाधार बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई। अब इस पार से उस पार जाना मुश्किल हो गया। नदी में कहीं पुला भी नहीं है श्री सदगुरु, नदी में कहीं पुला नहीं है। अब शेर जी विचार करते हैं, अगर घूम करके जाएंगे, घुरा करके जाएंगे, तो जाने में तो 6 महीना लगेगा। हम सब परेशान हो जाएंगे, चलते रहेंगे। एक काम करो, 6 महीने तक अब नदी के किनारे में हम लोग बरसोबास कर लेंगे, और जो जो खर्चा होगा फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ा करके तब वहां जा करके कपड़ा का कीमत बढ़ा के फिर कपड़ा का कीमत बढ़ा रहे और उसे 6 महीना का जो कीमत होगा वो बढ़ा रहे। भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे और मंच पर बैठे थे, मुस्कुराने लगे। आनंद बगल में खड़े थे, कहते भक्ते आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? श्री सदगुरु क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद है। श्री सदगुरु देखो आनंद है। कल एक सेठ आ रहा था कपड़ा बेचने के लिए, नदी कुछ पार देखते हो गाड़ी को कहाँ बनते, 500 बैल गाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लदा हुआ लेकर के आ रहे। अगर आता तो कल ही आ जाता, लेकिन सेठ कहते कपड़ा का कीमत बढ़ाओ, बढ़ाने में उसी पार रह गए। रात मूसलाधार बारिश हुई, पूरा नदी जलमग्न हो गया। अब विचार कर रहे हैं 6 महीने रहेंगे, लेकिन कीमत बढ़ा करके रहेंगे। वो 6 महीने जीने की आशा कर रहे हैं। परसों रात उस लालची की मृत्यु होगी। परसों रात जब मृत्यु होगी, अभिची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे, काफी दुर्गति होगी। घोर नरक में दुख भोग कहते हैं, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। आनंद गति भरते उस सेठ को चिताया जाता तो अच्छा होगा। आपका अगर आदेश हो तो मैं जब चिताऊं, कहा जाओ। आनंद उड़ गए, उड़ते थे, उड़ते ऊपर जैसे गए, सेठ जी देख रहे हैं एक भिक्षु आकाश में उड़ रहे हैं। जो भी मुंशी सब था, मंत्री मंत्री का लेखा देखा करने वाला, कहते बहुत मुनाफा होगा, साधु का दर्शन हो गया। धीरे धीरे आनंद इस पार उतरते हैं। जैसे सेठ आनंद को देखते हैं, कहते आनंद बहुत मुनाफा होगा, आपका दर्शन होगा, बहुत लाभ होगा। आनंद जी कहते सेठ जी मुनाफा को छोड़िए, लाभ को छोड़िए। भगवान बुद्ध आपके बारे में चर्चा किए हैं। परसों रात आपकी मृत्यु होगी और आप घोर नरक में, विची नरक में चले जाएंगे। अरे भगवान बुद्ध हमको कहे तो आपके पास आए। उसी समय सेठ आनंद के चरण पकड़ लेते हैं, आनंद मुझे किसी तरह बचा लो, मुझे किसी तरह बचा लो, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, कपड़ा का गट्ठर भी नहीं चाहिए। कपड़ा का गट्ठर उतार उतार करके फेंक रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नरक जाने से बचा लो आनंद। उसी समय आनंद कहते नदी तैरिए, का तैरने के लिए नहीं आता, नौ का व्यवस्था भी नहीं है,
उसी समय आनंद अपने योग बल से उनको उड़ाए जैसे उस पार गए और भगवान बुद्ध के चरण में लिपट करके त्राही माम भंते हमारी रक्षा कीजिए, भंते हमारी रक्षा कीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध उनको भजन भेद दिए, दीक्षा क्या दिए? किधर के की बतावे से नहीं बोलता है श्री सदगुरु भजन भेद दिए, बताए जाप जप रहे, सत्संग प्रारंभ सत्संग भी हुआ और सत्संग बैठे हुए वो जाप जप रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं रामचरितमानस राम ही सुमिरिए गाये, राम है संत सुनिए राम गुण है, ग्राम है संत कबीर ने कहा नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो पारे साना हो, बिन सतमान लागे क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का वासना सब लोग बेगाना हो, भोर भोर सब उठी चले और दुर्देश को जाना कह देंगे। परमानंद सदगुरु महाराज कहते हैं जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। अभी तो दम लगाए के पेट में लोरी बांध है पड़ते बांध हुए, लेकिन एक ढलैया करिए ये प्लॉट के लिखाइए लगे। गुरुदेव कहते जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। कैसे के पार उतरवे हो साहब बिनु गुरु लागे छे अंधार अंते मुझे बचा लीजिए। का नाम का स्मरण कीजिए, भजन लीजिए, नाम का स्मरण करें, नाम का स्मरण हो रहा, सत्संग भी हो रहा है। समय आया वो समय आया, परसों रात समय आया उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद धर्म सभा में सत्संग हो रहा था। आनंद कहते भंते जो धनी सेठ की मृत्यु हुई उनके बारे में आपने कहा था अविची नरक को चले जाएंगे, घोर नरक में चले जाएंगे। और आपसे जो भजन भेद लिए, अब भजन भेद लेकर के जो नाम का सुमरण किए, आपके सानिध्य में बैठकर जो सत्संग सुने उनकी कैसी गति हुई? श्री सदगुरु उनकी कौन सी गति हुई? भगवान बुद्ध कहते आनंद उससे की जो मृत्यु हुई तावती भवन मतलब स्वर्गलोक की सुंदर लोक में चले, स्वर्गलोक में सबसे सुंदर लोक में चले गए हैं इस सत्संग की महिमा से। सदगुरु इसलिए भक्त मरे क्या रोइए, इस माँ के लिए रोना नहीं है। सदगुरु इस माँ के लिए रोना नहीं, क्योंकि इस माँ की अच्छी गति है। सब मिल करके सत्संग नहीं करते थे, माँ बीच में लाचार हो जाते नहीं जा सकते, लेकिन नहीं जेबे तो सत्संगी आके मनोबल भेंट भी देते किया लेते, उसमें भी टहलते हुए माँ सत्संग हो जाते थे। विपत्ति में सुख में दुख में उस सत्संग करती रही, उस माँ की अच्छी गति हुई है। श्री सदगुरु सहरसा की घटना है, एक जगह सत्संग हो रहा था, अब बाबा जममार का वर्णन कर रहे थे। हाँ भजन में सुलभ श्री सदगुरु श्री बाबा से सुलभ पर यहाँ जममार का वर्णन होता था। और जममार का जो वर्णन हो रहा था श्राद्ध क्रिया के अवसर पर जम काफी कूटे छे, काफी पीटे छे। वो माँ सत्संग में बैठ करके सुन रही है, रो रही है। सत्संग समाप्त हुआ, वो माँ रोती बिलखती अपने घर में। घर जाकर के गुरुदेव कुर्सी पर, उनका सिंहासन था, गुरुदेव का कुर्सी पर तस्वीर था, बैठ कर रोने लगी, हे हो गुरु महाराज, हे हो गुरु महाराज, हमारे केना कल्याण है। बाबा के जम बड़ा मारे छे, बड़ा कूटे छे, हमारे केना कल्याण है। गुरु
गुरु महाराज की तस्वीर के सामने लक लक करके रो रही है। उसी समय गुरुदेव और छड़ी लेकर के पकड़ को टरका लाके खड़े हो गए और पूज्य गुरुदेव कहते, गोरी माई क्यों रो रही हो? जैसे गुरुदेव को देखते चरण लिपट गए, हे हो गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, हमर करण करण कल्याण हेते करे बाबा करे बड़ा जन्म मारे छे। गुरुदेव कहते, तुम मत रो, तुम मत रो। अरे जमदूत उनको मारते हैं जो अपने जीवन के मार्ग को आज तक सदगुरु के हवाले देते। जमदूत तो उनको कूटते हैं जो मांस मछली शराब का सेवन करते। जमदूत उनको कूटते हैं जो घर में फूट डालते हैं। जो आपस में मेल से रहने के लिए नहीं देते, उनको जमदूत कूटते कूटते बेमेल मतलब नरक में डाल देते हैं। तो क्यों नहीं? अरे तेरे जीवन में सदगुरु है, तेरे जीवन में सत्संग है, तू रो मत। तुम्हारे जब जाने का समय होगा मैं आऊंगा और मैं तुमको अपने गुरुधाम लेकर के चलता हूँ। तू रो मत। तो गुरुदेव अंतर्धान हो गए। उस माँ का शरीर हाले में छूटा, सहसा भी घटना है। जिनको गुरुदेव आकर के दर्शन दिए, क्या उस माँ की अच्छी गति नहीं होगी? जिस माँ के लिए सत्संग कर रहे हैं, ये माँ भी समर्पित थी, सत्संग के प्रति समर्पित थी। इस माँ की अच्छी गति भी है। सब वहां से प्रार्थना करता है, माँ हे गुरुदेव। तो माँ तो आपकी दुलारी शिष्या, प्यारी शिष्या। आत्मा तो अजर है, अमर है, फिर भी आत्मा कहीं न कहीं है। उस माँ के आत्मा का आप देख रेख करेंगे, उस माँ की अच्छी गति हो। माँ एक परंपरा भी मांग कर रहा हूँ और तमाम जो सत्संग आए हैं, तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु भाव से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आज जो है शाम तक में महर्षि दिनेशानंद परम जी महाराज का भी पदार्पण है। आज उनका पहुंच है। कल प्रातः काल सत्र में पुष्पाल बाबा रहेंगे, कल अपराह्न में भी रहेंगे, मतलब अंतिम तक रहेंगे। अंत भला तब भला अंतिम तक रहेंगे। और हम लोग शांतचित्त होकर के पूरे जवाब के साथ आकर के सत्संग का श्रवण करेंगे। इहलोक और लोक दोनों मंगल में होगा। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग भजन सुने। श्री सदगुरु है ना तक बोले ना तक भाई मैं हाजिर दे दियो। जब तक धरती रहते तब तक रहते ही। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु ए दिलीप जी बैठो, होते बैठा दो, छटपट नहीं करो। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु।